गिरफ्तारी पर बिहार में सियासी भूचाल आ गया है। एक तरफ विपक्ष सवाल उठा रहा है तो दूसरी तरफ एनडीए के घटक दल भी गिरफ्तारी से खुश नहीं है। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी और वीआईपी अध्यक्ष मुकेश सहनी ने पप्पू यादव की गिरफ्तारी को गलत ठहराया है तो जेडीयू एक कदम और आगे निकल गई। पूर्व सांसद और जेडीयू नेता डॉक्टर मुनाजिर हसन ने कहा कि पप्पू यादव गरीबों की खिदमत कर रहे थे, उनकी गिरफ्तारी नीतीश कुमार को बदनाम करने की कोशिश है। जेडीयू ने अपने सहयोगी बीजेपी के सांसद राजीव प्रताप रूडी के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की है। उधर विपक्षी दल कांग्रेस ने पप्पू यादव की जल्द ही रिहाई की मांग की है। तो आपको बता दें, पप्पू यादव की गिरफ्तारी में एनडीए में जमकर बवाल मचा हुआ है। और जब शुरू में गिरफ्तार किया गया तो बोला गया कि साहब ये लॉकडाउन के नियमों का तोड़ने के एवज में गिरफ्तार किया गया, लेकिन बाद में क्या हुआ, थाना से उनको मधेपुरा पुलिस आके ले जाती है और कहती है कि 32 साल पहले का केस है। तो क्या सरकार क्या कर रही थी इतने सालों से? पप्पू जी की गिरफ्तारी की जितनी निंदा की जाए वो कम है। वो गरीब लाचार और गरीबों के मसीहा के रूप में इस बार काम कर रहे थे। गिरफ्तारी तो होनी चाहिए सिर्फ छपरा की डीएम की, राजीव प्रताप रूडी की। अब पप्पू यादव को इस तरह से इस वक्त मुसीबत के वक्त में जब वो गरीबों के लिए मसीहा के रूप में काम कर रहे थे, बहुत ही निंदा का विषय। प्रोटोकॉल का पालन हम सभी को करना चाहिए। पप्पू यादव की गिरफ्तारी किन कारणों से हुई, क्या वजह थे, यह पुलिस प्रशासन ने बताने का काम किया है। मुझे लगता है कोई भी व्यक्ति, सामान्य से सामान्य व्यक्ति या आपके बड़े ओहदे पे बैठे हुए व्यक्ति के लिए भी सबके लिए कानून एक बराबर है। मुझे लगता है कि आप सेवा करना चाह रहे हैं, इसमें कोई कठिनाई नहीं है, लेकिन नियम को तोड़कर सेवा करना या नियमों का उल्लंघन करना यह भी कतई उचित नहीं। देखिए, पप्पू यादव जी की गिरफ्तारी माननीय न्यायालय के निर्देश पर हुआ है। उनकी गिरफ्तारी वारंट निकली हुई थी मार्च महीने में ही। किसी कारणवश वो बेल नहीं ले पाए थे, तो निश्चित रूप से न्यायालय में जाएंगे तो उन्हें बेल मिल सकता है। इसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है। घटक दलों के बीच ही नूरा कुश्ती का खेल चल रहा है। सरकार के फैसले पर सरकार के सहयोगी दल ही सवाल खड़े करते हैं। जिस तरह से सरकार के खिलाफ आवाज उठाने पर मुकदमा किया जाता है, गिरफ्तारी की जाती है। नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव जी जब पिछले लॉकडाउन में जनता की सेवा के लिए निकले थे तो आधे दर्जन मुकदमे उन पर किए गए थे। ये सरकार हिटलर शाही और तानाशाही कर रही है, लोकतंत्र का गला घोट रही है। जो जन सेवा करेगा, जो कोरोना काल में सेवा करेगा, सरकार और प्रशासन के नाकामयाबियों को गिनाएगा, चोरी को उजागर करेगा, उसको पप्पू यादव जी की तरह जेल जाना पड़ेगा। आज सरकार में रह के जीतन राम मांझी अगर मुकेश सहनी जी भी आवाज को मुखर करेंगे तो उन्हें भी जेल के सलाखों में भारतीय जनता पार्टी भेज देगी। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ पटना से ब्यूरो चीफ रजनीश जी लाइव जुड़ गए हैं। रजनीश जी, पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर बिहार में सियासी भूचाल देखा जा रहा है। एक तरफ विपक्ष है, वो सवाल उठा रहा है, वहीं दूसरी तरफ एनडीए के घटक दल में भी गिरफ्तारी से नाखुश नजर आ रहे हैं। वहां भी नूरा कुश्ती देखी जा रही है। देखिए पलक, पप्पू यादव की जो गिरफ्तारी हुई इसको लेकर अब राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है और जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम है उससे कई सारे सवाल जो है वो न सिर्फ सत्ता में घटक दल के लोग भी उठा रहे हैं। साथ ही साथ जैसे कल करीब 9:15 बजे के आसपास में पुलिस पहुंची थी मंदिर स्थित उनके आवास पर, उनका ये कहना था कि लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन किया है, इस संज्ञान को देते हुए लिहाजा उन्हें पुलिस जो है अपने साथ ले जाएगी, डिटेन करेगी और फिर आवश्यक कार्रवाई करेगी। ये जानकारी उन्हें दी गई थी। अब ये कहा जा रहा है कि चूँकि जो मसला है मधेपुरा का एक मामला करीब 31 साल पहले का,
उसमें बेल टूटने की वजह से उन्हें मधेपुरा पुलिस गिरफ्तार करके ले गई है। तो अब कई सारे बयान आ रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से घटनाक्रम हुआ है और हाल में जो पिछले दिनों राजीव प्रताप रूढ़ी के घर पे जो एम्बुलेंस की प्रकरण है, उसके बाद से बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ। और अब सत्ता में शामिल चाहे वो हम के अध्यक्ष हो या फिर जाप के माफ़ कीजिएगा जो वीआईपी के अध्यक्ष हैं, उनका सीधा सीधा कहना है कि इस समय जो मौके की नज़ाकत है उसमें पप्पू यादव जनहित के लेकर काम कर रहे थे, लिहाजा इस समय उनकी गिरफ्तारी कतई उचित नहीं है और इससे जनाक्रोश अगर कोई जनप्रतिनिधि इस तरह के काम कर रहे हो तो ऐसे कदम उठाने पर हो सकता है। दूसरी ओर जो एमएलसी है बीजेपी के रजनीश कुमार, वो भी इस बात को कह रहे हैं कि पप्पू यादव की गिरफ्तारी ऐन मौके पर बिल्कुल उचित नहीं है, क्योंकि वो जनहित का काम कर रहे थे। तो ऐसे में विपक्ष जो है बिल्कुल हमलावर है। राज्य सरकार के जो इस क्रियाकलाप है उस पर निशाने साध रहे हैं। हालांकि राज्य सरकार की ओर से ये कहा जा रहा है कि इसका इन मसलों से कोई लेना देना नहीं है, ये कोर्ट की प्रक्रिया है। लेकिन शुरुआती तौर पे जो पुलिस के प्रशासन के लोग वहाँ गए थे और जिन बातों का हवाला दिया और जो बातें पूरे दिन करीब 7-8 घंटे तक चली, कल ये पूरा प्रकरण गांधी मैदान थाने के इर्द गिर्द घूमता रहा, तो इसमें जो बातें निकल कर आई उससे जो बात साफ हो रही है या जो लोगों के जहन में जा रही है पब्लिक डोमेन में, चूँकि सारे लोग जो हैं चीज़ों को देख रहे हैं, तो इस पर बहुत बड़ा सवाल के साथ ही साथ राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। पलक जी रजनीश जी, बिल्कुल जैसा आपने अभी बताया कि कुछ 31-32 साल पहले जो पुराना मामला था उसको आधार बनाया गया गिरफ्तारी के लिए, लेकिन पहले कहा जा रहा था कि लॉकडाउन उल्लंघन के मामले में गिरफ्तारी हुई है। बिल्कुल, देखिए पलक, पप्पू यादव भी यही कह रहे हैं। उनका कहना है कि उन्हें बलि का बकरा बनाया गया है और लगातार वो ऐसा करके राज्य सरकार की मदद ही कर रहे थे और जो लोग गंभीर रूप से पीड़ित हैं उनकी सेवा में लगे थे। और ऐसे में जो उनका मामला है वो पटना हाईकोर्ट में था, लिहाजा वो हाईकोर्ट पे ही छोड़ देना चाहिए था। लेकिन अभी उनका ये भी कहना है कि वो जिस तरीके से चीज़ों का खुलासा कर रहे थे, जो कमियां खामियां थी उसको उजागर कर रहे थे, इसलिए उन्हें निशाने पर लिया गया। ऐसा उन्हें धमकी भी दी जा रही थी और बीजेपी के सांसद की ओर से भी उन्हें इस बात को लेकर धमकी दी गई। तो लिहाजा अब जब ऐसी बातें सामने में आएंगी तो जाहिर तौर पर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तेज होंगे, क्योंकि ये विपदा की घड़ी है और विकट संकट के समय में पक्ष और विपक्ष मिलकर काम करें, ये बिल्कुल समय की मांग है। और ऐसे में अगर विपक्ष बाहर ना आए तो सत्ता पक्ष के लोग सवाल भी उठाते हैं कि आखिर विपक्ष कहाँ है। और विपक्ष जब सेवा के भाव से अगर आते हैं सामने में तो इस तरह की कार्रवाई होती है, तो विपक्ष का ये कहना है सीधा सीधा कि सरकार ने ये उचित कदम नहीं उठाया है और बिल्कुल तानाशाही रवैया है, ऐसा कहते हुए वो सीधा सीधा सरकार को इस प्रकरण पर कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लगातार पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर एनडीए में बवाल मचा हुआ है। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मधेपुरा कोर्ट के ऑनलाइन प्रक्रिया के बाद